परिवहन मंत्री का जांच आदेश मुख्यालय से लापता। परिवहन निगम मुख्यालय की बड़ी लापरवाही। आलमबाग डिपो की जीएसआई ज्योति अवस्थी का शिकायती पत्र लापता। आपको बता दें कि आलमबाग डिपो में कार्यरत जीएसआई ज्योति अवस्थी पर अनुपस्थित का झूठा आरोप लगाकर सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके चलते ज्योति अवस्थी ने अपनी उपस्थिति के समस्त प्रमाण प्रस्तुत किए, लेकिन परिवहन निगम अभी भी मौन है। वहीं दूसरी तरफ एआरएम आलमबाग से जब पूरी जानकारी ली गई तो मीडिया को प्रकरण की झूठी जानकारी देकर मुंह छुपाते हुए भागते नजर आए। आलमबाग एआरएम द्वारा आरएम को दिए गए पत्र का खुलासा किया तो एआरएम आलमबाग ने साफ मना कर दिया। जब वही एआरएम आलमबाग द्वारा जारी पत्र एआरएम को दिखाया गया तो उनका झूठ पकड़ा गया। 31 मई को जारी परिवहन मंत्री के आदेश को 10 दिवसीय जांच के आधार पर परिवहन निगम मुख्यालय के अधिकारी दबाए बैठे हैं, जिसके चलते महिला जीएसआई ज्योति अवस्थी को खराब स्वास्थ्य के रहते काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वक्त की लखनऊ आलमबाग डिपो से बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। लाइन पर हमारे साथ हैं आलमबाग डिपो की सस्पेंड जीएसआई ज्योति अवस्थी जी लाइन पर हैं। जी ज्योति जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। ज्योति जी, जैसा कि आपका प्रकरण चल रहा है, आपको सस्पेंड किया गया, आपकी कहीं पर भी परिवहन विभाग में बात नहीं मानी गई, सारे एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए गए, एक षड्यंत्र रचा गया, इसके बिहाफ पर क्या आपका कहना है? क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी? अभी तक क्या प्रकरण है, इसकी कुछ जानकारी दीजिए। 25 मई 2023 को मेरे ऊपर जो आरोप लगा के सस्पेंड किया गया, मेरी तैनाती वहां पर है ही नहीं। मेरी तैनाती आलमबाग डिपो में है और मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो प्रबंधन के हैं। दूसरी बात ये कि निलंबन आदेश में ये लिखा गया कि मैं बिना सूचना के अनुपस्थित रही और आके मैंने उसमें सिग्नेचर कर दिए, जबकि ये पूरी तरीके से निराधार है। मैं प्रॉपर अपने ऑफिस आ रही हूँ। इस चीज के सबूत कार्यालय से देखे जा सकते हैं। ज्योति जी, जिस तरीके से आपको सस्पेंड किया गया जी, क्या अहम बात रही कि आपको किन वजहों के रहते आपको सस्पेंड कर दिया गया? सस्पेंशन से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 2 महीने पहले मुझे गलत आरोपों में मिस्टर अशोक कुमार जीएमपी द्वारा चार्जशीटेड किया गया। उस वक्त भी मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं प्रॉपर छुट्टी अपनी सेंशन करा के अपने आरएम आलमबाग से छुट्टी सेंशन करा के छुट्टी पे गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। उसकी सारी रिपोर्टें भी मेरे पास में हैं, जो मैंने पुटअप भी की थी अपने प्रमाण स्वरूप। और उसके बावजूद भी मिस्टर अमरनाथ सहाय ने, चूंकि वो उस वक्त एआरएम चारबाग थे और मुझे आलमबाग डिपो के साथ में चारबाग का चार्ज भी रीजनल मैनेजर द्वारा दिया गया था, तो उनको ये डर था कि अगर मैं उनके वहां रह गई तो उनके जो कारनामे हैं वो सब बाहर आ जाएंगे, जैसे थोड़े बहुत कारनामे मेरे द्वारा उनके बाहर आएगी। तो उन्होंने मेरी एक ड्यूटी रिपोर्ट करी कि मैं बिना सूचना के अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित हूँ, जिसकी वजह से डिपो का कार्य प्रभावित हो रहा है। जबकि मैं उस पीरियड की छुट्टी सेंशन करा के गई थी, जिसकी जानकारी हमारे रीजनल मैनेजर को भी थी, क्योंकि हम लोगों का अवकाश जो है वो आरएम ऑफिस से ही स्वीकृत होता है। ठीक है। आरोप लगाया गया है कि 10, 11, 12 तारीख में आप अनुपस्थित थी। उसके बाद जब आए तो आपको क्या आदेश दिया गया? क्या सहायक क्षेत्रीय आलमबाग डिपो ने आपको कोई रिपोर्ट प्रेषित की? जैसा कि ये मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, इस बिहाफ पे मुझे सस्पेंड किया गया है कि मैं 10, 11, 12 कार्यालय में उपस्थित नहीं थी और 13 तारीख को आके मैंने हस्ताक्षर कर दिए 3 दिनों के, जो गलत है। इस बात को लेके पेपरबाजी भी की गई। तो मैं ये कहना भी चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ कि अगर मेरे द्वारा ऐसा किया गया था तो एआरएम आलमबाग द्वारा मेरा स्पष्टीकरण 13 तारीख को क्यों नहीं कॉल किया गया? क्यों नहीं मुझे अब्सेंट करके हमारी रिपोर्ट रीजनल मैनेजर को की गई? जिस दिन आप आलमबाग डिपो में उपस्थित हुई उस दिन की ये बात है। हाँ, 13 तारीख को मैं जब आई, इनके कथनानुसार, जबकि मैं प्रॉपर ऑफिस आ रही हूँ, इसके सबूत कार्यालय में मौजूद हैं, लेकिन जो मेरे ऊपर षड्यंत्र लगा कि ये कहा गया कि मैं 3 दिन
अनुपस्थित रही और चौथे दिन आके मैंने साइन कर दिए, तो अगर मेरे द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था तो हमारे ARM आलमबाग द्वारा मेरे ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, मेरा स्पष्टीकरण क्यों नहीं कॉल किया गया, मेरी रिपोर्ट RM को क्यों नहीं की गई। 25 मई को जिस दिन मेरा सस्पेंशन हुआ उसी दिन मेरा स्पष्टीकरण ARM आलमबाग द्वारा क्यों किया गया। इससे तो साफ स्पष्ट होता है कि इनकी भी अहम भूमिका है इस षड्यंत्र में। अच्छा, इस पूरे प्रकरण की उच्च अधिकारियों को आपने क्या जानकारी दी, क्या सूचना दी? देखिए, मुझे परिवहन निगम मुख्यालय के स्तर पर बैठे किसी अधिकारी से कोई उम्मीद इसलिए नहीं थी क्योंकि इससे पहले भी अपने चार्जशीट वाले प्रकरण पे मैं एडिशनल मैडम के पास में गई थी। सारे सबूत उनके सामने मैंने रखे, अपनी पूरी बात उनके सामने रखी। उन्होंने कहा भी कि हाँ ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मिस्टर अशोक कुमार ने उनको क्या कह दिया, कैसे गुमराह कर लिया। उन्होंने मेरी बात को सुना तक नहीं, मेरा कोई पेपर उन्होंने रिसीव नहीं किया, उन्होंने कोई पेपर मेरा लिया नहीं और मेरे ऊपर जांच बैठा दी। अच्छा, जिस तरीके से सुर्खियों में दूसरा सवाल मार रहा है कि जिस तरीके से सुर्खियों में ये आ रहा है और सूत्रों के हवाले से पूरा पता चल रहा है कि सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक आलमबाग डिपो ने एक लेटर जारी किया जिसमें यह दिखाया कि मेरी अनुपस्थिति में कुछ लोग मेरे कमरे में आते हैं, हार्ड डिस्क से छेड़छाड़ करके चले जाते हैं। इस विषय में क्या कहना है, जिस तरीके से सबूतों को मिटाने का काम लगातार परिवहन विभाग में चल रहा है? मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे ऑफिस में मौजूदगी के जो सबूत थे, जो कार्यालय में कैमरे लगे हैं, 24 तारीख को मिस्टर अमरनाथ सहाय और मिस्टर गोपाल दयाल अपने सहयोगी मिस्टर गुरमीत सिंह के साथ में 6 बजे कार्यालय में आए, बिना ARM आलमबाग की जानकारी के, किसी के संज्ञान में नहीं था। और 4 घंटे तक ये आलमबाग के कमरे में बैठे रहे। वहाँ के जो है कैमरों के सारे अभिलेखों के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की और जाते टाइम ये वहाँ के हार्ड डिस्क जो कैमरे की होती है जिसमें ये सबूत था कि मैं मौजूद हूँ, वो निकाल के लेके चले गए। उसके बाद में इन्होंने जो है उससे सारे सबूत डिलीट किए होंगे। अगर इनको सबूत डिलीट नहीं करने थे तो ये लेके क्यों गए हार्ड डिस्क, ये किसी की जानकारी में नहीं था। तीसरे दिन आके इन्होंने वहाँ पे नई हार्ड डिस्क आके लगाई। पूछने पे इन्होंने ARM आलमबाग को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, उसका पासवर्ड आज तक नहीं दिया। इससे साफ स्पष्ट होता है कि मेरे खिलाफ इनके पास कोई सबूत नहीं है। आज मुझे सस्पेंड हुए 15 दिन हो गए हैं, आज तक मेरा आरोप पत्र मुझे नहीं मिला जिसका मैं जवाब दे सकूं या मैं अपनी बहाली के लिए जिस तरीके से सस्पेंड किया जाता है परिवहन निगम में, आरोप पत्र जो होता है एक अहम चीज होती है जी, हमारे ख्याल से उसको साथ में देना चाहिए था। ये परिवहन निगम का सर्कुलर है, शासन का आदेश है कि जिस दिन किसी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है उसी दिन उसका आरोप पत्र जारी होना चाहिए। अगर किसी कारणवश उस दिन आरोप पत्र नहीं जारी होता है तो दूसरे दिन तो हर हालत में आरोप पत्र जारी हो जाना चाहिए, क्योंकि जो आरोप निलंबन आदेश में लगाए जाते हैं वही आरोप पत्र में लिखे जाते हैं। आज 15 दिन हो गया है, आप देख सकते हैं कि आरोप पत्र का कहीं कुछ पता नहीं है। इससे साफ स्पष्ट है कि अब परिवहन विभाग द्वारा, परिवहन निगम के उच्च अधिकारियों द्वारा मेरे खिलाफ जो है गलत और झूठे साक्ष्य इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वो आरोप पत्र बना के दे सकें। अच्छा, जिस तरीके से मीडिया के अलावा आपने अपनी गुहार लगाई, उस पर क्या विचार किया गया? इसके साथ ही परिवहन मंत्री से क्या कुछ आपकी कोई मुलाकात हुई, आपने अपनी समस्या को बताया, इस पर क्या कोई विचार हुआ? 31 मई को मीडिया के अलावा 31 मई को मैं परिवहन मंत्री जी से मिली जाके, मैंने उनको अपनी पूरी बात बताई। सारे उनको मैंने अपने पेपर दिखाए, सारे प्रमाण दिखाए। उनके द्वारा ये कहा गया कि ये गलत हुआ है, सीधे सस्पेंशन बिना किसी रिपोर्ट के कैसे किया जा सकता है। उन्होंने मुझसे प्रार्थना पत्र मांगा, मैंने उनको अपना प्रार्थना पत्र दिया जिसपे उन्होंने प्रबंध निदेशक महोदय को लिखा कि इसकी बिंदुवार जांच करके मुझे जो है 10 दिन के अंदर आख्या तत्काल दे। उस लेटर को मुख्यालय आए हुए 4 दिन हो गए हैं और वो लेटर अभी तक प्रबंध निदेशक महोदय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। वो भी मुख्यालय स्तर पे दबाए जाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इन लोगों का षड्यंत्र बाहर निकल के ना आ सके। अच्छा, जिस तरीके से बोलिए। आप ही लोग बताइए कि मैं न्याय मांगने कहाँ जाऊँ, किसके आगे मैं रोऊं, किसके आगे मैं कहूँ कि मेरे साथ गलत हुआ। जिस तरीके से परिवहन निगम में परिवहन मंत्री के ही आदेश की अवहेलना कर रहा है ये मुख्यालय लखनऊ,
क्या इस तरीके से एक्शन ले सकता है और क्या आपको न्याय दे सकता है? परिवहन निगम के साथ साथ अब मुख्यालय के उन अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जो है अपने नए प्रबंध निदेशक महोदय से अनुरोध करना चाहती हूँ कि उनके समक्ष ये बात आ चुकी होगी और अगर नहीं आई है तो ये अपने संज्ञान में ले लें, क्योंकि मेरे साथ षड्यंत्र रच के गलत हुआ है और मेरा जो निलंबन हुआ है वो पूरी तरीके से निराधार है, क्योंकि वो जहाँ के आरोप लगाए गए हैं वहाँ मेरी तैनाती नहीं है, उसको निरस्त किया जाए, मुझे बहाल न किया जाए, उस निलंबन आदेश को निरस्त करते हुए और जिन अधिकारियों ने षड्यंत्र रचा है, मिस्टर अमरनाथ सहाय, मिस्टर गोपाल दयाल, मिस्टर अशोक कुमार, इनके खिलाफ कार्रवाई करे और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी और अगर वो भी नहीं हो पाता है तो मैं मीडिया के जरिए प्रबंध निदेशक महोदय को बताना चाहती हूँ कि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, मैं डिप्रेशन में इतना ज्यादा पहुंच चुकी हूँ कि मैं हार्ट पेशेंट हो गई, मेरा ट्रीटमेंट लारी से चल रहा है, मुझे कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार ये 3 लोग होंगे। मैं मीडिया के जरिए प्रबंध निदेशक महोदय को ये बताना चाहती हूँ, तो मैं उनसे अनुरोध भी करना चाहती हूँ कि आप इस प्रकरण को संज्ञान में ले लें और मेरे साथ जो गलत हुआ है, पिछली बार भी जो गलत हुआ वो चार्जशीट भी निरस्त की जाए और ये निलंबन आदेश भी निरस्त किया जाए।